नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और सुबह 10 बजे की शुरुआत करते सबसे बड़ी खबर से, जो आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के शिवसेना को दिए अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। उन्होंने पार्टी के प्रचार अभियान का आगाज करते हुए कहा कि बीजेपी अपने सम्मान की कीमत पर कोई भी समझौता नहीं करेगी। इस पर शिवसेना में खलबली भी मच गई है। दरअसल शिवसेना 155 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि बीजेपी का कहना है कि दोनों दल 135 सीटों पर चुनाव लड़ें और बाकी की 18 सीटें गठबंधन की दूसरी पार्टियों को दें। लेकिन शिवसेना को यह मंजूर नहीं है। पिछली बार शिवसेना 169 सीटों पर जबकि बीजेपी 119 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान के साथ समाधान चाहता है। सम्मान के भोग पर सम्मान के बगैर समाधान नहीं होगा। इस बार महाराष्ट्र में मैं दीवार पे लिखा हुआ देख रहा हूं कि महाराष्ट्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोल्हापुर से पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए जैसे ही ये बयान दिया तो शिवसेना के भीतर हलचल मच गई। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बड़े नेताओं की आपात बैठक बुलाई। इसमें बीजेपी के अल्टीमेटम के बाद के हालात पर चर्चा हुई और पार्टी ने उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम फैसले के लिए अधिकृत कर दिया। वो निर्णय लेंगे महाराष्ट्र के स्वाभिमान के बारे में, शिवसेना के आत्मसम्मान के बारे में जो भी उचित निर्णय है वो निर्णय लेना। अकेले लड़ने के लिए तैयार है क्या शिवसेना? उस बारे में पूरा अधिकार उद्धव जी को है। उद्धव जी निर्णय ले लेंगे, लेकिन हमने कहा है जो निर्णय आप लेंगे पूरी शिवसेना आपके पीछे। शिवसेना के भीतर खलबली मचाने वाले अमित शाह ने महज एक बात नहीं कही थी। उन्होंने शिवसेना पर बीजेपी को नीचा दिखाने तक का आरोप लगा दिया। विमान में देवेंद्र जी और विनोद राव तावड़े को कह रहा था कि भाई युति का निपटारा जल्दी कीजिए। उन्होंने कहा अभी हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। शिवसेना के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, जल्दी इसका दोनों का सम्मान रहे, इस तरह का निपटारा ढूंढिए। ये परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ा है, दूसरे लोग भी 2 कदम आगे बढ़कर युति का काम का निपटारा करें और महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन की शुरुआत करें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष अवस्थी और पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रहे हैं। मनीष, महायुति में महायुद्ध आज खत्म होने जा रहा है। अल्टीमेटम तो लगभग खत्म हो गया है। मनीष, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताएं हमें कि आज अल्टीमेटम लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में कितनी देर में आपको लगता है कि ये पता लग जाएगा, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि शिवसेना बीजेपी इकट्ठे जा रहे हैं या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? देखिए आंचल, जहां तक अकेले जाने की बात है तो ये किसी भी दल में इतनी कुव्वत नहीं कि वो विधानसभा चुनाव में अपने बूते चुनाव लड़ ले। हालांकि 3 फार्मूला पर बात चल रही है। एक फार्मूला चल रहा है 130 शिवसेना और 140 शिवसेना और 130 बीजेपी और 18 जो सीटें हैं वो अपने दूसरे घटक दलों को दे दी जाए। फिर एक फार्मूला आ रहा है 153 और 135। 153 पर शिवसेना लड़े और 135 पर बीजेपी और बची 16 सीटें घटक दलों को दे दी जाए। और इसके अलावा जो तीसरा फार्मूला बीजेपी की तरफ से है वो ये है 145 और 125 और 18 सीटें घटक दलों को दे दी जाए। लेकिन ये सारे फार्मूले, ये सारी मोहलत जो कि 1 दिन की मोहलत दी गई थी, उस पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द विराम लग जाएगा, क्योंकि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक 11 बजे शुरू होने वाली है और बैठकों के दौर लगातार चल रहे हैं। लेकिन तकरार बरकरार है और ये तकरार बरकरार रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे की जो महत्वाकांक्षा है कि जितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे उतने ज्यादा नतीजे अगर उनके पक्ष में आते हैं तो जाहिर सी बात है उनका अपना सपना, ठाकरे परिवार का अपना सपना मुख्यमंत्री बनने का तभी मिशन 150 से ऊपर पर ही कायम हो सकता है। इसी बात को लेकर यह तकरार है, जिसको लेकर बीजेपी
बीजेपी अब दो टूक पर उतर आई है और साफ तौर पर जिस तरीके से अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि मैं दीवार पर लिखा देख सकता हूं, आई कैन सी राइटिंग ऑन वॉल, उससे ये साफ दिखता है कि ये तल्खी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब फैसला जो लेना है वो उद्धव ठाकरे को लेना है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने भी साफ किया है कि गठबंधन तो होकर रहेगा, लेकिन कितनी सीटों पर, ये पिछले 5-6 दिन से चली आ रही उहापोह मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में शांत हो जानी चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी ने कुछ समय पहले इसे गतिरोधक बताया था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गति रोक के रख दी है महायुति की। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, हम फिर से आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव पर आज सबसे बड़ा सर्वे हम लोग दिखाने जा रहे हैं। शाम 8 बजे जरूर हमारे साथ रहिएगा। महायुति में महायुद्ध थमेगा या नहीं, इसको लेकर भी मनीष के पास भी चलेंगे और बाकी सहयोगियों से भी अपडेट लेते रहेंगे।